अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। MQM रहनुमाओं की इलेक्शन कमीशन के हुकाम से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू जारी है। आबादी है, उसके साथ होसरी है, एक दही इलाका। होसरी कासमाबाद के साथ था, वहां से निकाल कर लतीफाबाद में डाल दिया गया ताकि पीपल्स पार्टी के एक चहीते हैं, नाम में किसी का नहीं ले रहा, उन्हें फायदा पहुंचाया जाए सूबाई असेंबली की में भी और कौमी असेंबली में भी। तो ये जो पेवंदकारी की गई है ना, अच्छा खासा कपड़ा है, कहीं से फटा हुआ नहीं है, लेकिन वो होसड़ी का पेवन लगा दिया गया ऊपर से हमारे कपड़े में। क्यों भाई, क्यों? मैं तो कोई जवाब नहीं, कोई उसूल नहीं, कोई कायदा नहीं, कोई ज़ाब्ता नहीं, फिर क्यों ये हुआ? अब आइए, कराची में केमाड़ी जिले में दो बड़े मोहल्ले, बल्दिया टाउन और केमाड़ी टाउन। अब बल्दिया टाउन में रिवायती तौर पर हमारी सीटें निकलती हैं, अब यहाँ पेवंदकारी होनी है। तो क्या हुई कि उसमें कौन सी कायम खानी कॉलोनी और सईदाबाद, नहीं पहले कायम खानी कॉलोनी और सईदाबाद को निकाल कर केमाड़ी में डाल दिया गया। भाई बल्दिया टाउन का हिस्सा है, सईदाबाद बल्दिया टाउन में है, सब डिवीजन बल्दिया टाउन, तो वहां से निकाल कर केमाड़ी सब डिवीजन में क्यों? हमारे बल्दिया के हल्के को कमजोर करने के लिए जबरदस्ती केमाड़ी में। इसी तरह पाक कॉलोनी जो बल्दिया टाउन के साथ आता था, आधी पाक कॉलोनी एक हल्के के साथ और हसरत मोहानी कॉलोनी दूसरे। तो जो कुछ हमें इत्तलात मिल रही थी वो हमने उन तक पहुंचा दी। अच्छा सर, ये बताइएगा, हल्का हो चुकी है, अब जितने शदीद इतराज़ात हैं, अब आप नेक्स्ट आपका लायामल क्या होगा? क्योंकि हल्का बंदियों पे तो आप सेटिस्फाई नहीं है। दूसरा, आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मेंबर पे इतने सख्त इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपके पास कोई शवाहिद हैं, आपने चीफ साहब के सामने रखे और चीफ साहब ने वापसी में आपको क्या कहा है? नहीं, देखिए दो बातें हमने उनको बताया है, हम ना अदालत हैं ना हमारे पास इदारे हैं, हमारे पास इत्तलात हैं, उन इत्तलात को हमने पहुँचाया है। अब ये उनकी जिम्मेदारी है, ये हमारा हक और हमारा फ़र्ज़ है कि जो हमें इत्तलात मिले और वो खदशात की शक्ल में तब्दील हो जाएं, ये खदशात अदालतों तक, इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है, वो हमने पहुंचा दी है। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट हमें नहीं करना है, नेक्स्ट अब इलेक्शन कमीशन को करना है। हल्का बंदियों के हवाले में इलेक्शन कमीशन में हमने अपने एतराज़ात बता दिए और हमें लगेगा कि इंसाफ की कोई उम्मीद है तो हम दोबारा वहाँ पर सुओ मोटो का जैसे सुओ मोटो के इख्तियारात जजेस को होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, इसी तरह ये कोई मामूली इदारा तो नहीं है। पाकिस्तान की किस्मत, पाकिस्तान की जमहूरियत इस इदारे के हाथ में है, इस इदारे के पास ही आके रोना है, इन्हीं से एहतजाज करना है, इन्हीं से शिकायत करनी है, इन्हीं के सामने एतराज़ात उठाने हैं। और इनके अगर कुछ मेंबरान के लिए बात गश्त सुनाई दे रही है तो हम इस खदशात से कि पता नहीं ये बात उन तक पहुँची है नहीं पहुँची है, हमने पहुँचा के अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। जनाब है, बहुत कम है। जनाब ये सारे बिल्कुल सही है, आपने जो बताया है वो एक बड़ी बदनसीबी होगी कि इंतखाबात से चंद महीने पहले पूरी कौम इस नतीजे पे पहुंच जाए कि इंतखाबात फिर 2018 के इंतखाबात की शक्ल में और तरीके से होंगे, तो ये बहुत बड़ी बदनसीबी होगी। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इससे बड़ी कोई साजिश इस वक्त नहीं हो सकती है। जहाँ तक आपने बताया है, एक बहुत कम गुंजाइश है, लेकिन जब आपका मुकदमा बहुत मजबूत हो, साफ हो, वाज़े हो, तो ये गुंजाइश निकालनी पड़ती है। सर ये बताइएगा, एक तो आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे आपको यकीन नहीं है, शिकायत भी आपकी नहीं, यकीन है, उम्मीद है,
आपने कहा है कि उम्मीद है लेकिन यकीन नहीं। लेकिन मैंने यकीन की वजह भी बताई है जी सर। कि इनके नीचे जो अमला है उसके ऊपर हमारे शदीद खदशात हैं। सर, जो आप शिकायत लेके आए हैं, किस हद तक आपको उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन आपके एतराज़ात दूर करेगा? और दूसरा सर ये बताइएगा कि आज इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी खजाना को भी तलब किया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को फंड्स नहीं